Hello friends, welcome to my channel. We all know that questions are an essential part of communication in English. तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मेशन को देखेंगे कि हाउ वील फ्रेम द क्वेश्चंस. सी फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट होते हैं येस एंड नो आंसर क्वेश्चंस एंड द सेकंड वन आर इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस या ओपन क्वेश्चंस जिनको हम WH क्वेश्चंस भी बोलते हैं. तो आज के वीडियो में हम डिटेल में येस नो आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि उनको कैसे फॉर्म करना है और उनका कैसे आंसर देना है. एंड दीज क्वेश्चंस कम अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में स्टडी किया था, दैट इज बेसिक ग्रामर सीरीज में, एंड द लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को देखने में तो यू कैन गो ऑन दैट लिंक एंड आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद येस एंड नो आंसर क्वेश्चंस. नाउ येस एंड नो आंसर क्वेश्चंस का एक बेसिक रूल होता है विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अब इसमें येस एंड नो क्वेश्चंस में सब जगह यही रूल फॉलो होता है, बस एक बहुत माइनर सा चेंज होता है मेन वर्ब में. नाउ लेट अस सी कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो कौन कौन से लग सकते हैं. पहला लग सकता है इज, एम, आर. देन सेकेंड इज वॉज एंड वर. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनसे कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा और कैसे इनका आंसर देना है. नेक्स्ट इज हैज, हैव एंड हैड. देन इज डू, डज एंड डिड. फिर उसके बाद मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं जैसे कैन, शुड, वुड एंड मे. एंड लास्ट शैल एंड विल जो कि फ्यूचर क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करता है. अब ये सारे क्वेश्चंस हम टेंस बेस्ड पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग टेंसेस जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर क्वेश्चंस या फिर मॉडल क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस हम टेंसेस बेस्ड पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर टेंस में कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है. फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक वीडियो टेंसेस पे भी बहुत डिटेल पे बनाई गई है. द लिंक अगेन आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन सी दैट लिंक ऑल्सो. अब देख लेते हैं फर्स्ट, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट क्वेश्चंस. अब सिंपल प्रेजेंट क्वेश्चंस के लिए जो रूल फॉलो होता है दैट इज फर्स्ट वी राइट द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. देन कम्स द सब्जेक्ट, देन कम्स द मेन वर्ब. अब जो मेन वर्ब आएगा वो V1 फॉर्म में होता है और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं हम इसे. इसको हम डिटेल में अभी एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर आएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से लगेंगे सिंपल प्रेजेंट क्वेश्चंस में. पहला है इज, एम एंड आर. इज वी नो इज यूज्ड विद सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, शी और इट के साथ लगता है. देन कम्स एम. एम हमेशा आई के साथ यूज होता है एंड आर प्लूरल है तो इसीलिए ये आई, यू, वी एंड दे के साथ यूज होगा. तो ये चीज आपने याद रखनी है. नेक्स्ट कम्स डज एंड डू. नाउ इन डज एंड डू वी नॉर्मली गेट कंफ्यूज्ड. आपने याद रखना है जो डज फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म होता है और डू फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है. इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं अभी एग्जाम्पल्स के साथ. लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ पर बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है, आई एम पुअर. यहाँ पर आप देखिए दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट. तो द क्वेश्चन फॉर्म विल बिकम एम आई पुअर. क्या मैं पुअर हूं? तो आंसर कैसे बनेगा? यस आई एम पुअर और नो आई एम नॉट पुअर. तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे. नेक्स्ट इज शी इज रिच. शी इज रिच में शी इज द सिंगुलर प्रोनाउन, आई इज सिंगुलर वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर. तो क्वेश्चन बन जाएगा इज शी रिच, इज शी रिच. नेक्स्ट वन, यू आर स्मार्ट. जस्ट ऑब्जर्व ओवर हेयर, हमने यू के साथ हमेशा हम आर यूज करते हैं क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है. तो क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड एज आर यू स्मार्ट. नेक्स्ट वन, ही प्लेज क्रिकेट. नाउ जस्ट फ्रेंड्स यू ऑब्जर्व ओवर हेयर, ही प्लेज क्रिकेट. यहाँ पर ये सिंगुलर प्रोनाउन है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है एंड दिस इज द मेन वर्ब. यू जस्ट सी ओवर हेयर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है मेन वर्ब के साथ. तो यहाँ क्वेश्चन अब हम कैसे बनाएंगे?
अब क्वेश्चन में आप देखिए कि ही इज द सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसके साथ हमेशा डज ही यूज होगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पर प्लेज नहीं लगाना है, हमने यहाँ कहा था कि V1 फॉर्म ऑफ वर्ब और वो प्लूरल फॉर्म में यूज करना है, तो प्लेज नहीं लगेगा, यहाँ प्ले लगाएंगे। तो डज ही प्ले क्रिकेट, you never write does he plays cricket, does he play cricket? so this is the way जब हम does से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। अब एक डू का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को स्वीट्स पसंद हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा डू, क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, सिर्फ लाइक है, लाइक इज द मेन वर्ब ओवर हियर, तो डू चिल्ड्रन लाइक। यहाँ पर अगेन वर्ब V1 इन दी प्लूरल फॉर्म, तो डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन फॉर्मेशन करनी है डू एंड डज के साथ, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता और सिर्फ मेन वर्ब लगा होता है। नाउ लेट अस सी द सिंपल पास्ट क्वेश्चंस। अब जो सिंपल पास्ट क्वेश्चंस हैं उसमें भी सेम ही रूल फॉलो होता है कि फर्स्ट इसमें लग जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर V1 फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं वो वॉज एंड वर लगेगा, वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ एंड वर प्लूरल के साथ, एंड देन कम्स डिड। अब डिड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड in simple past questions. Let us understand by the examples. पहला एग्जाम्पल है it was raining, बारिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर was है, तो क्वेश्चन बन जाएगा was पहला हमारा helping verb, then subject and then the object. तो the question becomes like this, was it raining? Next example, योर पेरेंट्स वर एंग्री। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो बना है वो यहाँ योर पेरेंट्स इज द सब्जेक्ट ओवर हियर, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो पहले हमने वर्ब लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वर योर पेरेंट्स एंग्री, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसका आंसर हम कैसे देंगे? अगर कोई हमसे पूछता है वर योर पेरेंट्स एंग्री, तो हम आंसर में यहाँ योर की जगह माई लगा देते हैं, जैसे यस माई पेरेंट्स वर एंग्री, नो माई पेरेंट्स वर नॉट एंग्री। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन देखते हैं, दे वर टायर्ड, तो दे वर टायर्ड, क्वेश्चन बन जाएगा वर दे टायर्ड, क्या वे थके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर प्लीज आप ध्यान दें कि शी वेंट, वेंट का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो गो होता है, दैट इज V1 फॉर्म ऑफ वर्ब इज गो ओवर हियर, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है गो का वो होता है गोज। तो हमें पता है कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम V1 फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और वो भी प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, तो इसीलिए क्वेश्चन डू या डज के साथ बनेगा या डिड के साथ बनेगा, पर ये पास्ट टेंस में स्टेटमेंट है तो इसीलिए जो क्वेश्चन बनेगा वो डिड के साथ बनेगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा डिड शी गो, यहाँ पर V1 फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में वर्ब लगा है, डिड शी गो फॉर अ वॉक। हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे डिड शी वेंट फॉर अ वॉक, डिड शी गो फॉर अ वॉक। तो V1 फॉर्म ऑफ वर्ब और वो भी प्लूरल फॉर्म में लगेगा। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है फ्रेंड्स जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे डू डज और डिड के साथ। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ लिखा है इट रेन्ड लास्ट नाइट। अब इट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लगा हुआ है, और तो क्वेश्चन बन जाएगा डिड इट। अब यहाँ देखिए V1 फॉर्म है और प्लूरल लगा है, यहाँ हमने ed नहीं लगाया है, तो इट रेन लास्ट नाइट। तो क्वेश्चन बन जाएगा डिड इट रेन लास्ट नाइट। सो यू जस्ट रिमेंबर फ्रेंड्स कि आपने डिड के साथ और डू और डज के साथ कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, और वर्ब V1 फॉर्म लगेगा और हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लगेगा। Now let us see one more example. He did his duty. अब यहाँ पर did का जो present form of verb होता है that is do. Helping verb नहीं लगा हुआ, तो question बन जाएगा did के form में, क्योंकि statement past form में है। यहाँ हो जाएगा did he, जो statement में did लगा है उसका do बन जाएगा, did he do his duty।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है। फ्रेंड्स प्लीज यू जस्ट रिमेंबर कि डू, डज और डिड के साथ अगेन आई एम रिपीटिंग कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस में सेम रूल अप्लाई होगा। पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन कम्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज एंड आर लगता है और इसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है, ये याद रखना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें पता है हमेशा आईएनजी लगता है, तो क्वेश्चन में भी आईएनजी ही लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शी इज कमिंग टू नाइट, वो आज रात आ रही है, तो यहाँ पर आईएनजी है। इसमें मेन वर्ब चेंज नहीं होता, इसमें एज सच ही रहता है जैसे स्टेटमेंट में रहता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर, तो ये पहले लग जाएगा इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा शी, देन कमिंग टू नाइट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर कमिंग इज द मेन वर्ब and then tonight is the rest of the sentence. So the question becomes, is she coming tonight? Next example, he is studying properly. So over here this is the helping verb, this is the subject, this is the main verb and this is the rest of the sentence. So the question becomes, is he studying properly? Is he studying properly? Next comes, you are going to the park. तो you are going to the park में you is the subject, this is the helping verb, going is the main verb and this is the rest of the sentence. So the question is, are you going to the park? पहले helping verb, फिर subject, फिर main verb and then the rest of the sentence. Next, cattle are grazing. तो इसका question बन जाएगा, are cattle grazing? So this is about present continuous questions. Next comes past continuous questions and the rule will be the same, that is helping verb, subject, main verb and rest of the sentence. और इसमें जो हम use करते हैं helping verb that is was and were and it is with ing. इसका example से समझ लेते हैं, it was raining, अब वही लिया है पर यहाँ पर ing लगा है, तो यहाँ question बन जाएगा helping verb was, फिर उसके बाद it is the subject and raining is the main verb. So was it raining? You just observe friends over here कि यहाँ हमने main verb बिल्कुल नहीं change किया है, जैसा हमारा statement में था हमने वैसा ही verb question में लगाना है। Next is he was happy, बहुत छोटे छोटे sentences से यहाँ समझ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा was he happy. Next example, you were eating, तो were you eating, you is the plural form of pronoun, तो were लगेगा, तो were you eating and यहाँ you'll put a question mark. Next comes they were tired, तो question बन जाएगा were they tired. तो over here you just have to place the helping verb, फिर subject और फिर मेन वर्ब लगेगा. नाउ लेट अस सी प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चंस. प्रेजेंट परफेक्ट क्वेश्चंस में भी सेम ही रूल लगता है और इसमें भी वर्ब चेंज नहीं होता. इसमें हैज़ और हैव लगता है क्वेश्चन में. इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. पहला एग्जाम्पल है शी हैज़ डन वेल. अब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो क्वेश्चन यहाँ पर हैज़, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है and done is the main verb and this is the rest of the sentence. तो पहले आ जाएगा has, फिर उसके बाद she, फिर उसके बाद done और उसके बाद well. तो इससे आपका बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन बन जाएगा has she done well. तो क्वेश्चन हो जाएगा has she done well. अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं. he has had his dinner. Now you just have a look on this sentence. अब यहाँ पर has भी लगा है और had भी लगा है. अब यहाँ पर ये confusion हो जाती है कि helping verb कौन सा होगा. यहाँ पर helping verb ये वाला है has. यहाँ पर had आपका main verb है. had का मतलब है कर लिया. जैसे यहाँ लिखा है had his dinner, उसने अपना डिनर कर लिया. सो ओवर हेयर हैड इज द मेन वर्ब. तो आपने इसको नहीं छेड़ना है. यू जस्ट हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट. तो यहाँ पर हैज पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन कम्स had, that is the main verb, and then the rest of the sentence. So the question will be has he had his dinner. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है और ये आइडेंटिफाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा है. नेक्स्ट इज
दे हैव लेफ्ट, तो ये बहुत सिंपल वे में हम बना सकते हैं, हैव दे लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं अब हम। यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो you यहाँ सब्जेक्ट है एंड completed is the main verb. So have you completed your work? So friends, this was about present perfect questions. इसी तरीके से आप past perfect questions भी बनाएंगे और इसमें आप past perfect में सिर्फ had लगाना है, आप has और have की जगह had लगेगा एंड सेम वे में past perfect questions भी बन जाते हैं. Now next is the future questions. Future questions में भी same rule apply होता है, पहले helping verb, फिर subject, main verb and then rest of the sentence. और इसमें जो helping verb लगता है वो will और shall लगता है. इस केस में examples देख लेते हैं. पहला है shall I call her. अब इसकी statement कैसे होगी? अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी statement, I shall call her. तो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी I shall call her. तो क्वेश्चन इसका बन जाएगा shall I call her. तो यहाँ पर आप इस तरीके से फ्यूचर क्वेश्चंस बना सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी shall we go to see her. तो यहाँ स्टेटमेंट होगी we shall go to see her. नेक्स्ट इज will you come tomorrow. तो स्टेटमेंट यहाँ बन जाएगी you will come tomorrow. तुम कल आओगे, तो क्वेश्चन बन जाए क्या तुम कल आओगे. नेक्स्ट इज will he go there tomorrow. he will go there tomorrow. तो like this friends you can form the future questions also. Now let us move on to the model questions. Model questions में same rule will be applied और इसमें can, could, may, should, would, might, must लगता है. इसको example से देख लेते हैं. पहला है may I help you, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. Next is can he swim, क्या वो तैर सकता है. Must it be done at once, ये अभी होना चाहिए काम, तो must it be done at once. Next is would she like to stay here, क्या वो यहाँ रहना पसंद करेगी. तो ओवर हेयर जो हमने वर्ड्स यूज़ करे हैं दैट इज़ मे, कैन, मस्ट, वुड, जब ये शुरू में लग जाते हैं तो ये मॉडल क्वेश्चंस बन जाते हैं. नेक्स्ट आर नेगेटिव क्वेश्चंस. नाउ नेगेटिव क्वेश्चंस में सेम रूल विल बी अप्लाइड. इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया जाएगा एंड यू जस्ट सी कि आप कैसे क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं. पहला क्वेश्चन है इज इट नॉट हॉट टुडे. अब आप यहाँ देखिए नॉट का यूज हुआ है तो यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन बन गया. तो इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज हॉट टुडे. इज इट नॉट हॉट टुडे, तो आंसर आप कैसे देंगे? यस इट इज हॉट टुडे, हाँ आज गर्मी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए इजंट लगा है, ठीक है, इज और नॉट इकट्ठा लगा के इजंट कर दिया. इजंट इट हॉट टुडे, वो पूछ रहा है कि आज क्या गर्मी नहीं है, तो आंसर आप कैसे देंगे? नो इट इज नॉट हॉट टुडे. फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर कि कैसे आंसर में चेंज हुआ है अगर आप क्वेश्चन में चेंज करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन मोर एग्जाम्पल. जैसे हैव यू नॉट पास्ड, तो आंसर कैसे बन जाएगा? यस आई हैव पास्ड. तो अगर नॉट लगेगा क्वेश्चन में देन यू हैव टू गिव द आंसर विद यस. एंड अगर कॉन्ट्रैक्शन लगती है हेल्पिंग वर्ब के साथ तो आंसर देंगे आप नो में. जैसे haven't you passed, तो आंसर हो जाएगा no I have not passed. अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. did you hear the news. अब यहाँ पर देखिए hear is the main verb. अब यहाँ देखिए आंसर में कैसे चेंज हो जाएगा. आंसर हो जाएगा yes I heard the news, ये पास्ट में चला गया. yes I heard the news, क्या तुमने न्यूज़ नहीं सुनी? हाँ मैंने न्यूज़ सुनी थी. एंड डिडंट यू हेयर द न्यूज, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो आई डिड नॉट हेयर द न्यूज. तो अब जब इस केस में देखिए यहाँ वर्ब सेम रहता है. सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ येस एंड नो क्वेश्चंस. आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस करेक्टली फ्रेम कर पाएंगे और आंसर्स भी करेक्ट इंग्लिश फॉर्म में दे पाएंगे. So friends, if you liked the video and found it useful, do hit the like, share and subscribe button down below, and bye bye until we meet next time in the next video. Thank you.